हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने एक्सट्रूशन का देखा था, एक्सट्रूडेड का, प्लस को स्केचिंग की थी मैंने। आज उसी को आगे चलते कुछ एडवांस 3D मॉडलिंग अपन करते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए एक टॉप पोर्शन में हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। टॉप पोर्शन में दैट इज इक्वल टू, इसकी हाइट दी है 80 और 120 बाई 80। 120 लेंथ रहेगी, दैट इज वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। 120 बाई 80, 20/80। एक्सट्रूडेड लेंथ इसकी कितनी है? एक्सट्रूडेड लेंथ इसकी टोटल यहाँ से हो जाएगी आपकी ये 50 और 40 90, 90, दैट इज इक्वल टू 90। ये 90 की लेंथ हो गई आपके पास। अब इस तरफ जो जो ये पोर्शन है आपका, यहाँ से यहाँ तक 50 का है। राइट प्लेन से हम चालू करते हैं। सेटिंग में गड़बड़ है कुछ। यहाँ पे ये हो जाएगी 80 डायमेंशन में, दैट इज 80। 80 में 50 और 40 दैट इज 90। 32/50 का, पहले हम 50 का लेंगे, उसके बाद हमें आर्क क्रिएट करना पड़ेगा। 50 हो गया। यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम ट्रिम करेंगे। ये ट्रिम हो गया, ये ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गया, सॉरी थोड़ा सा मिसिंग हो गया। ये सेंटर पॉइंट हम लेंगे इधर से, ये सेंटर पॉइंट है, ये एग्जैक्ट आया। अभी ट्रिम में जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट कट करेंगे हम। सेंटर पॉइंट हमारे पास आ गया। नहीं आया होता कॉन्सेंट्रिक के थ्रू हम शो कर सकते थे। अब ये जो अंदर वाला सर्कल है दैट इज 16 रेडियस या 32/5, दैट इज 32। यहाँ से लेंगे तो इसकी एक्सट्रूडेड लेंथ आएगी 80 + 40 दैट इज 120। 120 की लेंथ आ गई। दोनों तरफ से हमको 20 छोड़ के बाकी कट करना है हमको। तो इसके लिए कौन सा फ्रंट फेस लेना पड़ेगा हमको? ये लिया मैंने। अब यहाँ से डायमेंशन लीजिए आप, यहाँ से छोड़ेंगे हम 15, यहाँ से 15 छोड़ देंगे और बीच वाला पोर्शन पूरा हमको काटना पड़ेगा। यहाँ से डिस्टेंस हम चाहे तो ले लें, ये डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस लिया। ट्रिम लेंगे हम यहाँ से ये ट्रिम हो गया, यहाँ से ये ट्रिम हो गया। ये अपने को पूरा का पूरा आपको काट के देंगे। और इसमें लेटेस्ट चेक कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। डायमेंशन हम देते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस ये हो जाएगा आपका 80। ये 80 होना चाहिए। यहाँ दोनों तरफ से 20-20 होना चाहिए आपका। ये डायमेंशन यहाँ से दिया और यहाँ से दिया, ये डायमेंशन कितना हो गया आपका? ये 24 है, तो इसको 20 करना पड़ेगा। इसको हमें वर्टिकल लाइन ये करने का, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये स्मार्ट डायमेंशन है, ये हो गया, ये 20 है, एग्जैक्ट ये। अब हम इसको एक्सट्रूडेड कट करेंगे फीचर्स में जाके, दैट इज एक्सट्रूडेड कट। एक्सट्रूडेड कट कितना करेंगे हम? थ्रू ऑल करेंगे। बीच में एक लाइन आ रही है इसलिए वो करनी पड़ा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसको फिर से हम जाके स्केचिंग में इसके जाते हैं। स्केचिंग में
ये आपका हो गया पूरा दिस वन पोर्शन। ठीक, कुछ इंटरप्रेशन आ रहा था इसमें। लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं। दैट इज अ फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन या टॉप प्लेन हम ले सकते हैं। यहाँ से टॉप प्लेन ले लीजिए आप। टॉप प्लेन में 230 बाय 180 का कुछ है रेक्टेंगल। 230 और ये रहेगा आपका 180 का। 230 एंड 180। एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी है इसकी? 30 है। दैट इज इक्वल टू 30। ये आपके 30 लेंथ हो गई। अब ये वाला जो पोर्शन है आपका राइट प्लेन में, हमको एक रेक्टेंगल प्लस उसके ऊपर से एक प्रोफाइल हमको और खींचनी पड़ेगी। ये यहाँ से हम ये पोर्शन लेते हैं और इसकी हाइट रहेगी आपकी, हाइट 220 रहेगी। यहाँ से जैसे ये वाला पोर्शन है आपका 230, या तो प्लेन को ऑफसेट कर सकते हैं हम यहाँ से रेफरेंस में लीजिए, ये प्लेन लीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इतनी दूरी पे ऑफसेट कर देंगे, दैट इज 230 डॉट। अब ये वाले प्लेन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये वाले प्लेन पे सिलेक्ट करके एक पहले रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा हमको। रेक्टेंगल जैसे 220 बाय 180। विड्थ तो यही रहेगी आपकी, लेकिन हाइट में बस डिफरेंस रहेगा आपका। टू 220 ये आपका हो गया। यहाँ से सर्कल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया, ट्रिम हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से कितनी एक्सट्रूडेड लेंथ है? सर्कल हम क्रिएट नहीं कर रहे अभी, क्योंकि उसके अंदर हॉलो पार्ट है। फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड लेंथ इज इक्वल टू 30 ऑलरेडी दिया है। ये देखिए ये पोर्शन आपका बन गया। अब इसके अंदर हॉलो पार्ट है, ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे हम, ये वाला प्लेन। अब इसमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेंट्रिसिटी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे है इधर, और कहीं भी हम जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो शो कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया, ये पोर्शन सिलेक्ट किया, इसमें कॉन्सेंट देखिए अपने आप ये हो जाएगा। ये इसके अंदर एक और होल है, ये है आपका 120 डायमीटर का। डायमेंशन में जाके ये हो गया 120, दैट इज 120। अंदर का जो दिया है आपका अप्रोक्सीमेटली 60 रहेगा, क्योंकि ये रेशियो 1/2 ही रहता है इसका इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये मैंने दे दिया, दैट इज इक्वल टू 60। जाइए एक्सट्रूड कीजिए। एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी चाहिए आपको? एक्सट्रूडेड लेंथ चाहिए 70। ये आपकी 70 हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, अब हमको रेप क्रिएट करना है। यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका होल क्रिएट हो गया। इसके बीच में रेप क्रिएट, क्योंकि ये सेंटर प्लेन में है, इसलिए हमको क्या रेफरेंस में दोनों पोर्शन के प्लेन के बीच में लेना पड़ेगा। सेंटर प्लेन में कंट्रोल प्रेस करके दूसरे प्लेन में आप आइए, ये हो गया, ये सेंटर प्लेन आ गया आपका। अब इसको कंट्रोल 8 कर दीजिए। अब कहाँ से हम लेंगे, ये देखिए फीचर्स में जाइए, रिप देखिए नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में ये होल पोर्शन है। इसको एडिट करना पड़ेगा हमको। कौन से वाले पोर्शन से लेना पड़ेगा हमको रिप? रिप हमको इधर से लेना पड़ेगा।
प्रॉब्लम आ रही तो इसमें अपन डायरेक्ट एक्सट्रूशन पोर्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, टोटली वो दे नहीं रहा है। यहाँ तक तो आप इसको समझ गए होंगे। इसमें सेंट्रल एक्सिस से ये वाले पोर्शन में हम देते हैं, ये वाले फेस से हम देने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से मेरे दे रहा हूँ कोई, ये देखिए ये पोर्शन यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ये फ्लैट पोर्शन से देने वाला, इसलिए इसने बीच वाले सेक्शन से दिया है। और ये जो एंगल इसके बीच में डायग्राम में जो दिया है, ये इसमें 45 डिग्री नहीं हो पा रहा, इसीलिए इस तरह का वो शो नहीं करता। हम इसको अब थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं अपन, देखें आ पाता है कि नहीं। दूसरा डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये वाले पोर्शन से लिया अपन ने। अब उसके बाद ये जो आपका रिब पोर्शन है, अब हम देखते हैं कि इधर आ पा रहा है कि नहीं। फीचर्स में जाएंगे, रिब, ये भी यहाँ पे भी आ रहा है, तो बीच वाले पोर्शन से आएगा। अब इसको थोड़ा क्लिक करना पड़ेगा। सॉलिड वर्क में क्या होता है, अगर आप फ्रंट फेस ले रहे हैं तो इसका मतलब वो सेंटर से क्रिएट करके दे रहा है। देखिए फ्रंट फेस, देखिए ये अपना फ्रंट फेस हो गया, फ्रंट फेस से करके दे रहा है। अब इसको थोड़ा और एडिट करने की कोशिश करेंगे हम, ये एक्सट्रीम एजेस पे लाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लेके आते हैं, देखिए अब टोटल ये आ रहा है आपका, टोटली ये आ रहा है। हम इसको गलती क्या कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा। तो सॉलिड वर्क 3D मॉडलिंग वगैरह में डिजाइन इंजीनियर आपको बनना है, तो इसमें ट्रायल एंड एरर आपको R&D हमेशा करते रहना पड़ेगा। ये ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, और ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। देखिए अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते तो ये चीज नहीं आ पाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका डायग्राम ये जनरेट हो गया है, और कोई इसमें होल वगैरह कोई क्रिएट करके नहीं दिया गया है, बस ये इतना ही डायग्राम है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज। 16 हो गया था मेरे ख्याल से, 16 हो चुका है, ये 17 ड्राइंग। एक न्यू ड्राइंग हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको भी करके देखते हैं अपन, ये क्यों नहीं आ रहा था। चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रेश। फाइल में जाके न्यू पार्ट मॉडलिंग, ठीक। फ्रंट में अगर देखते हैं, दैट इज 80 120 डिवाइड बाय 50। एक फ्रंट से हम चालू करते हैं, 120 डिवाइड बाय 80, 120, ये डायमेंशन हो गया आपका 120 का, दैट इज इक्वल टू 120, और ये हो जाएगा आपका 50 का। ठीक, ये वाला पोर्शन हो गया। अब इसको अपन एक्सट्रूड कर रहे हैं। एक्सट्रूड कितनी लेंथ पे करेंगे हम, 80 पे करेंगे, दैट इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये पोर्शन आपका 80 का हो गया। ठीक, अब इसके बाद में ये वाला राइट पोर्शन हम लेते हैं। राइट पोर्शन हम लेंगे, कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे। अब इसमें आपको सेम ही एक आर्क प्रोड्यूस करना है, सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर एक आर्क रहेगा, उसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट ये आ गया आपका, ऑलरेडी ये हो गया। अब इसके अंदर अगर ये सर्कल देते हैं तो ये एक्सट्रूड नहीं हो पाएगा, ऊपर वाला पोर्शन हमको काटना पड़ेगा। तो ट्रिम करने के बाद ये मेरा पोर्शन यहाँ से काटते हैं, क्योंकि ये जॉइंट नहीं है, इसीलिए ये शो कर रहा है। और इसके लिए मेरे को एक बीच वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, नीचे का ट्रिम कर लूंगा मैं, सॉरी ऊपर का ट्रिम हो जाएगा। ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूशन किस पोजीशन पे रहेगा, टू द नेक्स्ट सरफेस। यहाँ सरफेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं, या वर्टेक्स ले सकते हैं। सरफेस लिया तो यहाँ तक वो कर देगा। ऑलरेडी ये आपका हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करना है, हमको एक होल क्रिएट करना है। कुछ ना कुछ अपनी गलतियां रहती तभी नहीं बन पाता है, ऐसे यूजर फ्रेंडली है।
हमको मालूम है सर्कल कहाँ आएगा, हमने कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दिया। डायमेंशन कितना हो गया अपना 32, दैट इज 32। अब मेरे को ये वाला सर्कल सिलेक्ट करना है, ये सर्कल सिलेक्ट करना है, ये सर्कल सिलेक्ट करना है, और दोनों को हमको कॉन्सेंट्रिक करना पड़ेगा सेम सेंटर में। ये आपका हो गया। अब ये एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी है, थ्रू आउट करना पड़ेगा, एक्सट्रूडेड कट करना पड़ेगा। एक्सट्रूडेड कट मैंने किया, थ्रू आउट अप टू सरफेस कर रहा है, या ब्लाइंड कर लो आप। ब्लाइंड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सरफेस तक वो कर देगा। अगर इसके बाहर भी निकाल देते हैं तो भी कोई हार्म नहीं है, टोटल होल तरफ। बाकी ये पोर्शन बन के अब दो ही ऑब्जेक्ट हमारे बचे। अब अगर मैं सामने से देखता हूँ, ये इसका फ्रंट व्यू मैंने सिलेक्ट करी, अब दो पार्ट में बनेगा क्योंकि ये दो तरफ की लाइंस कहीं है आपके पास में, ठीक है ना। तो कंट्रोल 8, अब मेरे पास एक रेक्टेंगल है, वो मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। ऊपर से कितना देना, हमको 15 देना है। ये वाला पोर्शन से हमको जो ड्राइंग करनी है दैट इज इक्वल टू, यहाँ नीचे सतह तक करनी है। इधर से 20 लेना है हमको, लेफ्ट साइड से यहाँ से लेके, और ये दैट इज इक्वल टू 20। यहाँ से भी हमको 20 चाहिए, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। ऊपर से हमको चाहिए 15, साइज हम कितना देंगे, हम ये यहाँ से 20, यहाँ से 80 ये हो जाएगा। इसका डायमेंशन देखिए 80 आ गया, 80 प्लस 50 और 40, ये डायमेंशन कितना आ जाएगा आपका, ये डायमेंशन आना चाहिए आपका यहाँ से यहाँ तक, ये 15 ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 50, 50 एंड 40 दैट इज 90, 90 में 50 दैट इज 75। ये वाला पोर्शन आपका बन गया। अब यहाँ से मैं एक्सट्रूडेड कट करता हूँ, एक्सट्रूडेड कट करना दूसरे साइड में अपन करते हैं, तो ये वाला पोर्शन आपका बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, अब अपने को 3 सर्कल है ऊपर। अब टॉप प्लेन लेना है मेरे को, कंट्रोल 8, सेंटर से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3 सर्कल हमको ड्रॉ करने हैं। इसका सेंटर पॉइंट कहीं भी लेंगे वो अपने आप ही लोकेट कर देगा। एक तो पूरे इसके डायमीटर पे रहेगा, दूसरा पॉइंट इससे कम रहेगा, तीसरा इससे कम। अब मेरे को नहीं मालूम कौन कौन से डायमेंशन है, डायमेंशन यहाँ पे करेक्ट करते हैं हम। ये पोर्शन हो गया 80 का, सही है। ये जो इसके अंदर है ये 15 का है, अगर 80 है तो 40 रेडियस हो गया, 40 में से फट गया हो गया 25 का आना चाहिए। ये देखिए 25 है तो ये 50 हो जाएगा, और अंदर का जो है रेडियस आपका दैट इज 30, यानी 15 रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब ये देखिए, अब जो सबसे बड़ा सर्कल है ये एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी रहेगी इसकी, 50 की रहेगी। ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा आपका, अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। दैट इज ट्रिमिंग, ये हो गया। अब इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा अप टू लेंथ ऑफ 20 तक मैं एक्सट्रूड करूंगा इसको। ये आपका 20 तक एक्सट्रूड हो गया। ये वाला पोर्शन फिर सिलेक्ट करेंगे अपन। इसके बाद 20 रहेगा, इसके अंदर की डेप्थ दैट इज इक्वल टू 25 यानी 25 रेडियस दैट इज इक्वल टू 50 डायमीटर। अब इसका डायमेंशन देखिए कितना है, दैट इज इक्वल टू 50। यहाँ से 15 एक्सट्रूड कम करना पड़ेगा इसको, दैट इज 5 इक्वल टू 60, सॉरी 5 इक्वल टू 60 रहेगा। ये 60 को नीचे कितना करना पड़ेगा आपको, 15 की लेंथ तक आपको इसको एक्सट्रूडेड कट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 15 कट करना पड़ेगा। अब ये जो सबसे बीच वाला सर्कल है, कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम सर्कल एक ड्रॉ करेंगे। इसका डायमीटर कितना रहेगा, डायमीटर उसका 30 रहेगा। कॉन्सेंट्रिक के द्वारा हम देख लेते हैं कि सेम एक्सिस पे आ भी रहा है कि नहीं। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक, हो गया, थोड़ा सा माइनस था। अब इसको हम थ्रू आउट होल क्रिएट कर देंगे। इसको होल कब तक रहेगा, ये नीचे अप टू नेक्स्ट सरफेस रहेगा, ब्लाइंड अप टू सरफेस ये कर देंगे तो ये वाला सरफेस हो जाएगा आपका। ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। उस वक्त नहीं बन रहा था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस तरह से हम इसको ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। अगर फिलेट आपको देना है तो इसमें रेडियस देना है तो रेडियस आप दे सकते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्व नंबर 17 हो चुका था, दैट इज इक्वल टू 18। समटाइम्स द प्रॉब्लम कम्स
उसमें कुछ प्रॉब्लम, एक माइनर प्रॉब्लम आती है तो वो आपका फिर हो नहीं पाता ये। फिर इसको डिलीट कर दें। तो आते हैं पर नई प्रॉब्लम के ऊपर। 256 न्यू प्रॉब्लम आई। फ्रंट पेज से हम चालू करते हैं इसको। दैट इज प्रॉब्लम नंबर। अब इसमें एक स्लॉट टाइप का है, तो या तो रेक्टेंगल के थ्रू हम काटें या फिर लाइन के थ्रू हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। स्केच में जाइए, लाइन के थ्रू। इसमें सिर्फ हाफ पोर्शन आपको ड्रॉ करना है, बाकी सब आपका अपने आप बनता जाएगा। डायमेंशन में जाए, दैट इज 28। 28 में दिस वन पोर्शन इज 50, ये 50 हो जाएगा। दिस वन पोर्शन इज ये 60, 40, हम इसको मिरर कर देते हैं, हमारी मेहनत, आधी मेहनत से काम चल जाएगा आपका। मिरर, मिरर अबाउट दिस। ये वाले पोर्शन को हटा दो, सेंटर लाइन को भी हटा सकते हैं हम। ये वाला पोर्शन अपने पास हो गया, ठीक। अब यहाँ से एक सेंटर होल हमको क्रिएट करना है। सेंटरली इसका डायमीटर है 30, यानी डायमीटर इसका 60 हो जाएगा। सेंटर पॉइंट ये रहा। डायमेंशन में जाइए, 60। फीचर्स में जाएंगे, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ट्रिम ही कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पोर्शन, ये पोर्शन हो गया पूरा कंप्लीट आपका बन गया। यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे, इधर से जाके एक्सट्रूड कर देंगे कितनी लेंथ तक। ये जो लेंथ दी गई है वो है आपकी 25, 20, 70। 70 इज द लेंथ। ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनिशियल पोर्शन हो गया। अब ऊपर से यहाँ से टॉप प्लेन लेना पड़ेगा हमको। टॉप प्लेन में हमें एक रेक्टेंगल प्लस एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। लोकेशन हम इसमें बाद में निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए कितना है ये 20 है। डायमेंशन से निकालिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो गया 20। यहाँ से सॉरी, ये पोर्शन हो गया आपका। और ये लेंथ हो गई आपकी 50 है, तो यहाँ से 20 की लेंथ हो जाएगी। दिस वन लेंथ इज 20। अब आप सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो पूरे डायमीटर में ही आ जाएगा। बीच सेंटर पॉइंट से आप ड्रॉ कीजिए और पूरा पूरा डायमीटर आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से आपको ट्रिम करना है। दिस वन पोर्शन शुड बी ट्रिम। ये आपका हो गया और थ्रू आउट कर देंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट दैट इज इक्वल टू थ्रू आउट। ये थ्रू आउट हो गया। अब हम देखते हैं मिरर होता है या नहीं होता है। ये वाले पोर्शन को मिरर करने की कोशिश करते हैं। कट एक्सट्रूड, इसको कर दीजिए मिरर, लेकिन सेंटर प्लेन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में जाके प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला प्लेन लिया, कंट्रोल प्रेस करके ये वाला, तो बीच वाला प्लेन आ गया। अब हमको करना पड़ेगा मिरर। मिरर में कौन सा कमांड है? ये कट एक्सट्रूड वाला है। ये देखिए यहाँ पे हो गया, डबल हो गया। ये मिरर करेंगे, फीचर्स, मिरर, मिरर प्लेन, ये वाला मिरर प्लेन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब दो तरफ से होल क्रिएट करना है। एक लेफ्ट साइड हम लेंगे, लेफ्ट साइड ये वाला पोर्शन लिया हमने। एक स्लॉट, रेक्टेंगुलर स्लॉट है 20 बाई 20 का। किस पोजीशन पे ये हमको नहीं मालूम, हम वो बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, दैट इज इक्वल टू 20 बाई 20। अब इसकी पोजीशन दी है आपने 20 बाई 20, तो एक तरफ से ये 25 है, एक तरफ से जब ये 25 है तो दूसरी तरफ से हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ इसकी 70 है। एक तरफ से 25 है तो दूसरी तरफ 35 होगी। यहां से हम निकालें ये वाली लेंथ, ये है आपकी 25, 45 ये हो गई 45, और यहाँ से भी आपकी 25 होगी, इसलिए वो निकालने की जरूरत नहीं है अपने को। ये 20 हो गई है। ऊपर से कितनी लेंथ हमको चाहिए? दैट इज ऊपर से 20 है, दैट इज पोर्शन इज इक्वल टू 20। ये आपका 20 हो गया। स्लॉट करना है, टोटली थ्रू आउट करना है हमको होल, तो थ्रू आउट आपका ये डायरेक्ट होल हो गया। इसे बाहर भी निकाल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं।
तो ये आपका होल क्रिएट हो गया। बस एक ही चीज बची है, वो है आपका टॉप करना। टॉप जो प्लेन है उसमें आपको एक होल क्रिएट करना है, सर्कुलर होल है एक ये सर्कुलर होल हो गया आपका। सर्कुलर होल है मिड पॉइंट से, यहाँ से दोनों की तरफ से जो आपका मिड पॉइंट रहेगा उसमें है, तो उसके लिए सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए। ये सेंटर लाइन हो गई। यहाँ से दूसरी सेंटर लाइन आप क्रिएट हो गई है, ये सेंटर लाइन क्रिएट हो गई। अब चाहें तो डायमेंशन मेजर कर लीजिए आप, यहाँ से लेके और इसका कितने डायमेंशन होगा। यहाँ से ये होना चाहिए 35। तो ऑप्शन शुड बी कंप्लीट सर्कल। यहाँ से 35, ये हो गया 35, इधर से हो जाएगा 40, इस लेंथ और इस लेंथ के बीच में, दैट इज इक्वल टू 40। इट इज कंप्लीट। अब इसको करना है आपको एक्सट्रूशन थ्रू आउट। हो गया ये आपका थ्रू आउट। और कितनी लेंथ तक थ्रू होल है ये 540 का। तो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। देयर इज टाइम लेफ्ट फॉर 5 मिनट्स, तो वी कैन डू वन एक्सरसाइज मोर। फाइल में जाके सेव एज करेंगे हम। सेव एज में कौन सा नंबर है ये अपना 18 हो चुका है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 19। Now coming to the concluding exercise, since we have only 5 minutes. Coming for the top plane now. टॉप प्लेन में डायमेंशन है दैट इज 50/32। स्केचिंग में जाते हैं, देयर इज अ रेक्टेंगल 50/32। डायमेंशन हो गया, देखिए हो गया 50, और ये पोर्शन हो गया आपका 32, सॉरी ये 32 हो गया। एक्सट्रूडेड लेंथ इज, एक तरफ का फिलेट दिया है, आप दे सकते हैं फिलेट यहाँ पे इस कमांड में। ये दिया है आपका 14 का, वैसे भी दे सकते हो। ये आपका 14 का फिलेट दिया हुआ है, और इसको हम एक्सट्रूडेड लेंथ कर देंगे फीचर्स में। एक्सट्रूडेड लेंथ इज 7, स्लाइटली लेस देन द प्रीवियस वन। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से एक कट आपको करना है, कितनी लेंथ पे, यहाँ से 13 की लेंथ पे एक कट करना। फ्रंट फेस लेंगे हम, कंट्रोल, यहाँ से एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे 13 की लेंथ पे 8/4 का। यहाँ से डायमेंशन ले लीजिए 13 का, ये लेंथ हो जाएगी हमारी 8, ये हो जाएगी आपकी 4। इसकी लेंथ हम कट करेंगे टोटली थ्रू आउट, एक्सट्रूडेड कट। ज्यादा भी लंबा खींचना है तो भी खींच सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13/4, ठीक है। अब हमारे पास दो म्यूचुअली अपोजिट रेक्टेंगल विद सर्कल है, रेक्टेंगल के ऊपर सर्कल है, तो इसके लिए हम प्लेन ऑफसेट करेंगे, या फिर ये वाले पोर्शन में हम ड्रॉ करने की सोचते हैं। यहां से प्लेन ऑफसेट कर दीजिए आप। ये टोटल हो जाएगा आपका 50, दैट इज 50 ऑफसेट हो जाएगा। ये आपका ऑफसेट हो गया 50। कंट्रोल 8 प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमको ड्रॉ करना है जिसका साइज है आपके पास में 32 है, तो 12 है, 12 24, दैट इज 24/13 फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट साइड। ये हो जाएगा 24, 13 है, दैट इज 24, लेकिन दूसरी तरफ जाएगा वो, थोड़ा ड्रैग करना पड़ेगा। ये हो गया 24, और ऊपर रहेगा ये 13 का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 13। दिस वन पोर्शन इज 13। अब उसके ऊपर से सर्कल रहेगा आपका, दिस इज द सर्कल। पहली वाली क्लास में बताया था, अगर आप
सर्कल ड्रॉ नहीं करते हैं तो टेंजेंट आर्क के थ्रू भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो अंदर का सर्कल रहेगा अप्रोक्सीमेटली 90% केसेस द इनर रेडियस और डायमीटर बी हाफ एज कंपेयर टू द लार्जर वन। 512 यस इट इज ओके। अंदर का डायमीटर 12 है, बाहर का 24 है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी है? 9 है। बाहर तो जाएगा नहीं, अंदर ही आएगा। एक्सट्रूडेड लेंथ ये हो गई 9। ये पोर्शन आपका बन गया। ठीक है, अब इसमें सेम पोर्शन आपका यहां है, ठीक है, लेकिन सर्कल इसमें नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन ले लेंगे हम, ये वाला पोर्शन यहां से फेस ले लेंगे, या हम ऑफसेट भी कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन लिया मैंने, कंट्रोल 8 प्रेस किया, और वहां से इधर छोड़ना पड़ेगा आपको। ये वाला पोर्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डायमेंशन वही रहेंगे आपके। ये हो गया 24, ये रहेगा आपका 13 और यहाँ एक सर्कल, एक अंदर का होल क्रिएट नहीं करना है, इसमें सर्कल आपको खुद ही ड्रॉ करना है। ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। अंदर का सर्कल नहीं है, यहाँ पे ट्रिम करेंगे। दिस वन पोर्शन शुड बी ट्रिम, दिस शुड बी ट्रिम। थोड़ा सा अनयूजुअल हो गया ये। चलिए अब ये टेंजेंट आर्क के थ्रू हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सर्कल तो बहुत ड्रॉ कर लिया, ये मैंने लिया। अब यहाँ से देखिए आर्क लिया मैंने, आर्क से टेंजेंट आर्क ये लिया और ये लिया, हो गया। ये वाला पोर्शन हो गया। अब एक्सट्रूडेड लेंथ इनकी कहां पे है? अंदर की तरफ 8। ये दिया एक्सट्रूडेड लेंथ, बाहर जाओगे तो डायग्राम से बाहर ही हो जाओगे, फिर 8। ये हो गया, ये बन गया। देखिए हमारा सही बना है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर ड्राइंग। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। दैट इज फाइल नंबर सेव एज ए फाइल नंबर ड्राइंग नंबर 20। इन नेक्स्ट क्लास हम अगले कमांड्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, गुड डे, हैव ए हैप्पी संडे, वी मीट ऑन मंडे।